प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आखिरकार माँ जगदम्बा की पावन कृपा से रही चलते वह चिर प्रतीक्षित नोटिस, जिसका पूर्वानुमान वस्तु स्थितियों को भांपते हुए, विधिक परिदृश्यों को समझते हुए और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रशासनिक और कार्यपालकीय विधिक शक्तियों के दायरे को समझते हुए जो एक अनुमान था कि दो स्थितियां हो सकती हैं। 13 तारीख की डेट में या तो फुल नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि 15 से पूर्व के नोटिस में मेंशन था कि फॉर्म भरा जाएगा। 14 की ये पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं थी कि 14 को हम ये मान रहे थे कि छुट्टी है बसंत पंचमी की, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय को अगर देर रात किसी मसले पर सुनने का अधिकार है तो विशेषाधिकार में कुछ भी नोटिफाइड करने का भी अधिकार है। कोरोना काल में भी इमरजेंसिकल कोर्ट सारी चल रही थी। उसी विशेष अधिकार क्षेत्र में 14 तारीख बसंत पंचमी के दिन, छुट्टी के दिन, माननीय उच्च न्यायालय ने वह प्रतीक्षित नोटिस जारी किया लगभग शाम को 7:30-8 के बीच, जिसमें यह लिखा है कि एक बार पुनः फॉर्म भरने की डेट 15 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च की जाती है। ये किन कारणों से हुआ है, यह कम से कम इतना तो स्पष्ट है, कारण उसका इतना जोरदार है कि यह टालना पड़ा है। ये साधारण बुद्धि दर्जे का व्यक्ति भी सोच सकता है, कुछ तो बात रही होगी। मैं उसकी विशेष पड़ताल में नहीं जाता, लेकिन बार बार याद दिलाऊंगा, जो लोग कह रहे थे कि रूल चैलेंज करने का कोई मतलब नहीं है जब तक फुल नोटिफिकेशन ना आ जाए। अरे महानुभावों, हमारे अधिवक्ता बंधुओं, बहनों, कर्णधारों, अपने आप को तोप समझने वालों, जिस दिन वो पिटारा खुलेगा ना जो दबा हुआ है, फिर नहीं खुला, बंदे रह गया, होश पाख्ता हो जाएंगे। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन ये कौन जरूरी है कि उस नोटिस के आने के बाद सारे मसले हल ही हो जाएं। अधिकतर मसलों में नोटिफिकेशन पूरा जारी करने के बाद ही तो विवाद जन्म लेता है। अगर माननीय उच्च न्यायालय की इतनी निर्विवाद मंशा है तो वो प्रथम बार दिसंबर में नोटिस जारी करने के बाद उसे अचानक, इमीडिएट, अर्जेंट क्यों टर्मिनेट किया? क्यों किया? ये जिस दिन वो टर्मिनेट किया उसी दिन, और ये 9 वर्ष में हुआ, 11-12 जनवरी को, जानते हैं आप सब, उसी दिन परमात्मा ने तय कर दिया, शनि के वर्ष ने ये तय कर दिया कि अब ये डोलिया के पाए पाए, एक चैप्टर होता है भौतिक विज्ञान में, दोलन पढ़ाया जाता है ना, लोलक, तो ऐसे ये वैकेंसी दोलन कर रही है। आप इमेजिन करें, अगर वो पहले ही बॉम्ब में फॉर्म कंप्लीट कर लिया गया होता तो संभवतः हम लोग इस समय प्रीलिम्स की परीक्षा की डेट कंफर्म पा गए होते। इन सब प्रक्रियाओं से जो उलझन होता है और जो रूल रेगुलेशन पास हुए हैं जिस पर प्रश्न चिन्ह है, सवालिया निशान लग चुका है, रिट पटिशन पड़ चुकी है, उसके दो पहलुओं पर आप ध्यान देंगे तो आपका दिमाग खुलेगा, समझ आएगी कि एक तो आपका मन ही नहीं लग सकता, पढ़ ही नहीं सकते, और उस रूल रेगुलेशन को फुलफिल करने के लिए पता नहीं लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। इतना जड़ बुद्धि, इतना कम अकल का तो व्यक्तित्व नहीं है जिनके दिशा निर्देशन में, जिसके देखरेख में एग्जाम संपादित होना है। अक्स माइंड रखते हैं, माननीय है, माइलॉर्ड है। क्या वो इतना नहीं समझ सकते कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा? आप
अगर नोटिस लगा दें दीवार पर केवल लड़कियों के लिए, मजाल है हमारी बहनें वहां नहीं जाएंगी, लेकिन शायद ही कोई दिन होगा जी उचक करके कोई लड़का देखे ना। ये नेचर, एक नेचर का सिस्टम है कि जिस चीज को आप रोकेंगे, जैसे इसमें क्या हो रहा है कि 30 वकालतनामा लाओ, नहीं बाकी को फार्म नहीं भरने देंगे। अब लो, तब 30 वकालतनामा कैसे कैसे बनता है भगवान है मालिक। क्या इससे क्या फालतू का समय जाया जाता है, क्या इससे हासिल हो रहा है। हम प्रथम वीडियो में जब वो पहली बार दिसंबर के बाद 11-12 जनवरी को ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई अचानक, तो उसमें ही हमने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय पटना का अनुकरण करते हुए केवल और केवल इंटरव्यू में आने वाले स्टूडेंट की तलाशी कीजिए कायदे से। काहे प्रीलिम्स में कागज का पुलिंदा भरवा रहे हैं फालतू में, उसकी इंक्वायरी क्यों बैठाते हैं बहुत ज्यादा। और अगर आप ऐसा कर ही रहे हैं तो इस बात को भी ध्यान रखें कि जो विधि के शाश्वत सिद्धांत हैं उसको घोट नहीं सकते। राज्य सरकार की तरफदारी से बहस करते हुए राज्य के महाधिवक्ता उसी पिटीशन में जो लगी हुई है, जो पीआईएल लगी है, उसमें बहस करते हुए क्या कहा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर नहीं बनता। क्यों नहीं बनता भाई, क्यों नहीं बनता? आपके कह देने मात्र से 99.99 अधिवक्ता बंधु और बहन इससे प्रभावित हैं। कौन जाएगा? और जिस बात की मैं कह रहा हूं कि अगर नोटिसिया पूरी आ जाती, जरा इमेजिन कीजिए, अगर पूरी फुल नोटिफिकेशन आ जाती तो आपके होश पाख्ता हो जाते। खास करके हमारे कोर्ट साहबों के, उनको ये भ्रम दबाया जा रहा है कि ये केस है जो उनको अंदर कर देगा। आएगा वक्त, घबराइए नहीं। आप लोगों के लिए असली इंतजाम किया है माननीय ने। आप लोग अभी नहीं छटपटाएंगे, बाद में छटपटाएंगे। तो इस नौबत से तो आप बचे हैं। मेरी एक ही इसमें अगर कहीं भी ला का पॉइंट संवेदना के ऊपर, ला के पॉइंट पर संवेदना, भावुकता, इमोशन, सदा सहता, दया, नैतिकता प्रिवेल करती, मैं आपसे बात ही नहीं करता। क्योंकि ये जब से ये घट रहा है, एक नेचुरल जस्टिस इसमें इतना लॉस है कि उसको गला घोंट कर ये बनाया ही नहीं जा सकता। 24 में आप 23 की वैकेंसी के लिए यह कानून अप्लाई करना चाहते हैं, और इतनी जल्दी में क्यों हैं? ये इतना बड़ा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसको आप रगड़ रगड़ के धोइए, जाएगा नहीं क्वेश्चन मार्क को। जैसे आप चिल्ला चिल्ला के कहिए कि हमें कोई हमारे हिसाब से कैंडिडेट नहीं मिलता, इससे वह सत्य नहीं मिटाया जा सकता जो यह संपादित करता है कि निश्चित तौर पर कैंडिडेट थे, जानबूझकर आपने नहीं लिया। आपका द्वेषपूर्ण हृदय, द्वेषपूर्ण आशय, यह स्पष्ट होता है घटना से। रेस एप्सा लाक्यूटर की जो थ्योरी एविडेंस के एक रूल के तौर पर फॉलो होती है, वो हर घटना में शामिल है। जैसे आज की ही घटना से क्या यह शामिल नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ कि कुछ तो बात ऐसी है कि डेट टालनी पड़ी? अगर सब कुछ नॉर्मली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है माननीय को, तो इसको करवाने में क्या दिक्कत थी? ओपन कर देते, फार्म भरा जाता जिसका 30 वकालतनामा है। इसका मतलब जो मैं पिछले 2 वीडियो से कह रहा हूं, जब से वो पिटीशन पे ऑर्डर मैंने पढ़ा कि बच्चों ने ग्राउंड जबरदस्त किया है। पांडे जी की वो याचिका अच्छा गुल खिलाएगी। और यह भी फिर दोहरा देता हूं, माननीय उच्च न्यायालय एक विशेष आशय के तहत अगर उसको खारिज भी कर देता है, दोनों हाथ में मुट्ठी भींच के कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में ये रूल पूरे तरीके से 100% क्वेश हुए बगैर नहीं रह सकता। प्रतीक्षा कर लीजिए,
माननीय उच्च न्यायालय ने ये आर्डर 1 महीने के लिए इस माइंड सेट से बढ़ाया है कि इसी में लखनऊ की पीठ का फैसला आ जाएगा। कभी प्रदीप जी हुए हैं, अब दुनिया में नहीं है, जिन्होंने ऐ मेरे वतन के लोगों गाना लिखा है। राष्ट्रीय गीत और भक्ति संगीत गीत उन्होंने बहुत लिखे हैं। उनका एक गीत है, उनके शब्द में बोल रहा हूं, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे पड़ते दांव, कहीं धूप कहीं छांव। गांव की पृष्ठभूमि पर लिखा गया गीत है कि ऊपर वाला पासा फेंके नीचे पड़ते दांव, कहीं धूप कहीं छांव। ये जितना हम सोच सकते हैं, जितना आप सोच सकते हैं, जितना माननीय सोच सकते हैं अपने विधि के अधिकार की रक्षा के लिए, जितना हम सब सोच सकते हैं, इस सोचने के बीच में आपको नहीं लगता ये भी सोच रहा है? एक सवाल से आप ये ज्यादा सरल ढंग से समझ पाएंगे। क्या दिसंबर में नोटिस आने के पहले किसी को ये अंदाजा था कि अचानक रूल का ये नियम लगेगा? दूसरा सवाल, अचानक रूल जब अप्लाई हो गया तो किसी को अंदाजा था कि एक बार डेट पोस्टपोन होगी? और अगर डेट पोस्टपोन हुई तो जिन लोगों ने डेट पोस्टपोन की उनको क्या इस कारण का अंदाजा है कि आगे फिर न टालना पड़े? ये कौन कर रहा है? ये कौन है जो टलवा रहा है? हमारी आपकी बुद्धि? ना 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 ना, शनि भगवान। जब संवेदनाएं प्रचंड स्तर पर आहत होती हैं तो बद्दुआ निकलती है, और जब संवेदनाएं व्यापक स्तर पर खुश होती हैं, सकारात्मक मोड लेती हैं, तो दुआओं का सैलाब आता है। निर्मित कौन कर रहा है वो जाने, कारण कौन निर्मित कर रहा है ये वो जाने, लेकिन जिम्मेवारी टोटल की टोटल उसी की होती है। इतना पूरा बड़ा विश्व है, ट्रेड टावर पर किए गए हमले को टारगेट में लिया अमेरिका ने केवल एक व्यक्ति को, ओसामा बिन लादेन। और कैसे मारा यह बताने की जरूरत है नहीं। आपने कभी सोचा कि आप सभी लोग अभी सोचिए, उस एक व्यक्ति से इतना परेशान हो गया अमेरिका? नहीं, व्यक्ति से परेशान नहीं हुआ। व्यक्ति तो बहुत उससे मोटे तौड़े चवड़े होते हैं, उसी अमेरिका में है उसके कट्टर शत्रु। वो उसके दिमाग से परेशान था जो 24 घंटा चलाता है। तो नकारात्मकता जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो विभीषिका का रूप लेती है, और जब विभीषिका का रूप लेती है तो अनजाने जाने में जानते हैं क्या घटने लगता है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं सृजम्यहम् संभवामि युगे युगे। परमात्मा उसी परिस्थिति में जन्म लेता है। ये परमात्मा आकार रूप में ना समझे, वो जो जिसके कारण ये टला, जिसके कारण संभव है ये फिर टले, वो अब की बार निगहबानी में है। मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा अपने उस अधिवक्ता साथी को जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग भैया गुमान में मत आना, ये आप लोग नहीं लड़ रहे हो, ये सब के भीतर बैठा हुआ परमात्मा पावर फेंके हुए है। क्यों? चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे अपना प्रयागराज हो, चाहे पटना बिहार हो, सारे हाई कोर्ट में पारदर्शिता संदेह के घेरे में है। ये संभव ही नहीं है कि उतने योग्य लोग मिलते ही नहीं। प्रचंड महा आकार का झूठ है ये, जिस पर परमात्मा की थोड़ी सी भ्रिकुटी तन गई है। इसका संकेत तब दिया था जब घनघोर बारिश में प्रयागराज में चिर्री गिरी थी। परमात्मा ने तभी संकेत दे दिया था, और अब ये संकेत 2020 में जो चीज घुसी है अंदर, उसको जब तक जड़ से नहीं निकाल देगी
मेरा निजी विश्वास है, अगर जीवन में मैंने कोई भी शुभ कर्म किया है, उस बूते में कह रहा हूं, जब तक इसको जड़ से नहीं निकाल देगी, परीक्षा आसानी से होने नहीं देगी। शनि भगवान का वर्ष है ये, सनद रहे। इसलिए अपने सभी अधिवक्ता साथियों को मैं विश्वास दिलाता हूं, धीरज रखें और चुपचाप पढ़ें। कोई गलत काम न करें जो आपको खुद फंसा दे। आप दबाव में आकर, हड़बड़ी में आकर, किसी के कहने पर गलत राय लेकर अगर आप इन सब कामों में फंसे तो आप न्याय के पक्ष में नहीं होंगे। तब आपके साथ परमात्मा नहीं खड़ा होगा। ये यूं ही नहीं परमात्मा साथ दे रहा है, इसको मजाक में मत लेना। ये 2 बार डेट का टलना लगभग 8वें आश्चर्य से कुछ बड़ा है। हल्की घटना नहीं है ये। जिनको माननीय उच्च न्यायालय से निर्गत इस वैकेंसी में उस पद पर सुशोभित होने की आकांक्षा है, उनका परम धर्म है कि न्याय और विधि की अच्छी पड़ताल रखें, समझ रखें और उसी हिसाब से अपनी बातचीत रखें। यह बरगलाने वाला प्लेस नहीं है। 2 लक्ष्य है माननीय उच्च न्यायालय का। अगर दृष्टिगत यह दृष्टिकोण है कि ए ग्रेड के प्रैक्टिशनर्स आने चाहिए, मेरा भी व्यक्तिगत यह मानना है, चाहे जूनियर डिवीजन हो या एचजेएस, दोनों में प्रैक्टिस वाली समस्या को, प्रैक्टिस नर्स वाली समस्या को इन ट्रेनिंग डील किया जाए। ट्रेनिंग की पूरी सिस्टमेटिक व्यवस्था को ही बदल दिया जाए। ये बकवास करने से पहले ये प्रयोजन जो आप कागज के सहारे उसकी व्यावसायिक प्रमाणिकता की तलाश करना चाहते हैं, सफेद झूठ साबित होगा। आप ऐसा कर सकते हैं, ट्रेनिंग में लास्ट में एक परीक्षा लें प्रैक्टिस की। अगर उस प्रैक्टिस में आदमी पास ना कर पाए, उसको ज्वाइन ना कराएं, लेकिन ट्रेनिंग दे अपनी आंख के सामने। ये तो एकदम वही हो गया कि आप मौका खुद दे रहे हैं कि आप चोर बनो, और आप जानते भी हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो आप चोर बनेंगे। यानी आप हमको चोर बनाने के लिए उत्प्रेरित कर रहे हैं। इन सब वस्तु स्थितियों पर परमपिता परमात्मा की बड़ी तीव्र नजर है। लड़ता हुआ कोई और दिखेगा, आर्डर देता हुआ कोई और दिखेगा, उसमें अंदर जाता हुआ कोई और दिखेगा, इंटरव्यू के दिन कोई और दिखेगा, लेकिन ध्यान रहे इस पूरी घटनाक्रम पर पल 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 पर निगाह शनि महाराज की है। कोई न देख पाए बात अलग है, मुझे साफ दिखाई देता है। इन्हीं की पावन कृपा से बुधवार के दिन मां बसंत पंचमी पे सरस्वती जी का दिन था। ये नोटिस जो कि हर हालत में मंगलवार को ही निकालना औचित्यपूर्ण दोनों तरीके से था, विधिता भी औचित्यपूर्ण था और सुचितापूर्ण भी औचित्यपूर्ण था, लेकिन अपनी निजी मजबूरी ने यह प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि छुट्टी के दिन इमरजेंसिकल पावर का प्रयोग किया। ऐसा आखिर क्यों करना पड़ रहा है? कैसी वो कसमकस है? अब बात करेंगे 5 मिनट जूनियर डिवीजन में विज्ञापन के आने और अनुभव के उसमें ना लगने की। अनुभव उसमें ना लगने की संभावना ठीक वैसे ही है जैसे हमारे यहां 30 वकालतनामा वाले कानून के अप्लाई होने की। जो मानक शर्तें यहां फेल कर रही हैं वो वहां भी फेल कर रही हैं, भले अभी वैकेंसी नोटिफाइड नहीं है। कोई भी नया रूल अगर आप लाएंगे तो उसके लिए मिनिमम आपको 3 साल देना पड़ेगा। जितने साल का अनुभव लगाना चाहते हैं आप, पहले के ट्रेडिशनल रूल पर जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के चलते ही गतिमान है, बदलने के लिए चाहे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या कोई हाई कोर्ट हो, उसको अप्लाई करने के लिए अगर कोई निर्णय पॉजिटिव, जिसकी संभावना मुझे नील बटे सन्नाटा है, जितनी दृढ़ता के साथ यह कह रहा हूं कि अगर मामला ये अपना एचजेएस वाला हाई सुप्रीम कोर्ट गया तो यहां ये रूल वाला नियम कैस होगा, उतने दृढ़ता के साथ ये कह रहा हूं कि अगर नौबत एक्सपीरियंस के नाम पर बच्चों को लड़ना पड़ा
सुप्रीम कोर्ट के ना कहने के बावजूद, पहली बात ये प्रश्न ना आए इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने पहला स्टेटस रिपोर्ट में इसकी रिक्वेस्ट लगा दी। मेरा निजी मानना है वो रिक्वेस्ट क्वैश होगी 1 करोड़%, 1 करोड़% रिक्वेस्ट क्वैश होगी। देखते जाइए, कानून लबेदा नहीं है, कानून बनाने वालों ने बहुत तह तक मेहनत की है। जोर जबरदस्ती का तो वहां सवाल ही नहीं है। आप हैरान होंगे, जोर जबरदस्ती का ही नहीं, ना वहां दया काम करती है, ना आंसू काम करता है, कुछ भी नहीं चलता। इसीलिए शनि भगवान का पूरा चेहरा काला है, सब समा जाए उसी में। जहां नजर पड़ गई शनि की, भस्म हो जाना है। देखना है शनि भगवान की दृष्टि में कौन कौन आता है। एपीओ की वैकेंसी के बारे में और यूपी जेक जूनियर डिवीजन की वैकेंसी के बारे में अपुष्ट एक सूचना मिली कि कार्मिक मंत्रालय से विज्ञापन कमीशन को प्राप्त हुआ है। मैं इसकी व्यक्तिगत पुष्टि नहीं करता क्योंकि सरकारी प्रपत्र हमारे पास नहीं है। अपुष्ट सूचना है जिसको आपने वायरल मैसेजों में देखा होगा। आप तैयार रहें क्योंकि अचानक एक दिन के समय में सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन करेगा कि नहीं वो पुराना सिस्टम ही चलेगा, तुरंत नोटिफिकेशन बाहर आ जाएगा। और हाँ, चलते चलते एक बात पर और नजर डाल दें, एपीओ की वैकेंसी के बारे में जो 115 पद शुरुआत में नवंबर अक्टूबर में आना था, उसी की अंतिम पुष्टि की संभावना है। दोनों वैकेंसियां हफ्ते भर के अंतर में आ सकती हैं, कोई ताज्जुब नहीं है। आरटीआई लगाने वाले जो जिज्ञासु ज्यादा है लगा सकते हैं, पता चल सकता है कि अभी तक आई है या नहीं। ये छोटा सा काम है, कोई भी करके ही जान सकता है, इसके हम ज्यादा निष्कर्ष में नहीं जाते। लेकिन ये जरूर कहेंगे, आप अपनी पढ़ाई के प्रति होशियार रहिए। तीनों क्रम में एग्जाम देने वाले अधिवक्ता बंधुओं और बहनों, चाहे एचजेएस हो, चाहे जूनियर डिवीजन हो और चाहे एपीओ हो, तीनों के अधिवक्ता साथी अपने आप की सोल पर विश्वास करें, विसंगत पूर्ण गलत सलाहों में ना पड़े। अच्छे अच्छे लोग गलत सलाह दे रहे हैं, जिनको हम अपनी नजर में बहुत अच्छा मानते हैं, वो अपना काम चपकाने के लिए आपको गलत सलाह दे रहे हैं। गलत सलाह से बचिएगा, नहीं तो परमात्मा आपके साथ नहीं खड़ा होगा। इसी बात पर कि अपने को आसान्वित रखते हुए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो भी व्यक्ति हिंदू मेथोडोलॉजी में शनि प्लेटनेट से वाकिफ होगा, मैं क्लियर कर दूं, डिले खूब करवाते हैं, ठोंक ठोंक बजाते हैं, खूब संघर्ष करवाते हैं, लेकिन लास्ट में न्याय करते हैं। शनि भगवान की जय। हमारे सभी सारे अधिवक्ता बंधु और बहन जो हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारे जो बिहार हायर जुडिशरी के संदर्भ में, यूपी हायर जुडिशरी के संदर्भ में, यूपी पीसीएसजे जूनियर डिवीजन के संदर्भ में जो सीरीज वगैरह चल रही है प्री और मेन की, जुड़ सकते हैं। क्लासेज अगर आपको चाहिए जीके की, क्लासेज आपको चाहिए एविडेंस की, क्लासेज अगर प्रक्रिया विधि की, क्लासेज चाहिए लोकल माइनर की, या एचजेएस के प्रीलिम्स को बेस करके, अब आप सोचें, जो व्यक्ति ये तय नहीं कर पा रहा है कि प्री होगा कि नहीं, उसके लिए संकट खड़ा हो गया कि नहीं, एक महीना इसी उहापोह में फिर निकाल दे कि पता नहीं होगा कि नहीं। समैया जो जा रहा है लौट कर आएगा नहीं। हाईकोर्ट को इससे मतलब नहीं है कि आप किस मनोदशा में हो, परीक्षा ले लेगा। तो आपका धर्म क्या है? सुप्रीम कोर्ट को इससे मतलब नहीं कि आप इंतजार कर रहे थे कि अनुभव लगेगा कि नहीं, पढ़े क्यों नहीं। तो अब आपको यही संघर्ष है कि ये सब मानसिक उलझनों के साथ पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी। नहीं जारी रखे पाएंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। ये चिकनी चुपड़ी वैकेंसी तीनों में से कोई इस बार की नहीं है, और उसका मूल कारण है शनि का वर्ष होना। सीधे जैसे हाथ से घी के डिब्बे में उंगली डाली और निकाल के चाट लिया, ऐसे नहीं होगा। होगा लेकिन थक हार के। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय सिया राम, सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।